नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमारा मेन टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। उसके अंदर टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, एक ही टॉपिक है। पहले ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी के नाम से ही आता था, लेकिन अब आने लगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो अब उसके अंदर ये दे दिया है ऊंचाई और दूरी। तो चलिए, ऊंचाई और दूरी में क्या होता है वो हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। ये हेडिंग लिखोगे तो इसमें ये चीज समझ लो, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण क्या है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। देखो, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, तब इस क्रिया में हमारे नेत्र जो कोण बनाए उस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। ये हो गया क्षैतिज तल रेखा, यानी वो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसको बोले क्षैतिज तल रेखा। और कहाँ देख रहा है, यहाँ से यहाँ। इस कोण को क्या बोल लेंगे, इस कोण को हमने थीटा से दिखा दिया। ठीक है, फिर से देख लो। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो इस क्रिया हमारे नेत्र कोण बनाते हुए घूमते, इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आया। चित्र देख लो, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ देखे तो उन्नयन कोण। ठीक है, मान लो हम नीचे खड़े हैं जमीन पर, यदि जमीन पर कोई व्यक्ति किसी छत को देखता है तो उन्नयन कोण बनेगा। यदि मान लो हम जमीन पर ही खड़े हैं, व्यक्ति नीचे से किसी मीनार को देखता है तो यहाँ भी उन्नयन कोण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति, हम नीचे खड़े हैं, हम नीचे से किसी हवाई जहाज को यदि देखता है कोई व्यक्ति तो वहाँ भी उन्नयन कोण ही बनेगा। अब देखिए अवनमन कोण समझिए। अवनमन कोण क्या है। अवनमन कोण समझिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो इस क्रिया में हमारे एक कोण बनाते हुए घूमते, इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते, इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए, ये है हमारा, ये हमारी क्षैतिज तल रेखा। यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो इस कोण को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ये कोण बन रहा है थीटा, और ये मान लीजिए ये कोण थीटा बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ऊपर, तो इसका उन्नयन कोण पूछा है तो वो भी थीटा ही होगा। ये कॉमन बात ध्यान रखो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम चाहते हैं तो ये डॉट लाइन डाल के ये उन्नयन कोण बना दे तो ये भी थीटा होता है, इससे हल करके निकाल सकते थे। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी ऊपर से कोई नीचे देखे तो अवनमन कोण। जैसे कि कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा है, छत के ऊपर से नीचे किसी हिस्से को देखे, जमीन के किसी हिस्से को, मान लो नीचे कोई ईंट ही है यार, ईंट को देख रहा है, या कोई और कोई चीज, कोई वस्तु, या मान लो कोई व्यक्ति हवाई जहाज पे ऊपर हवाई जहाज से जा रहा है और किसी मकान को ऊपर हवाई जहाज से देखे तो इस क्रिया में जो कोण बनेगा उस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, डाल दें। ठीक, प्रश्नावली नहीं, देखिए क्या है। पहला सवाल, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि है हमारी, क्या है भूमि, इसके एक बिंदु से, ये रहा बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ पर मान लो ये 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर। तो यहाँ पर एक मीनार है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण आया मीनार के शिखर का 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं क्या होगा। देखिए जो पूछा उसे मान लो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मान लिया, ठीक। और ये दूरी दी है हमें, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 30 मीटर, ठीक है। ये मीटर लिखा है, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं, कौन कौन सी, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें दो भुजाएं ज्ञात हैं, कौन कौन सी, आधार और ये लंब। तो अब ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं, सन कोस टेन कोस सेक कोसेक। उनमें ये देखिए कि आधार और लंब कौन से में आते, एक तो टेन में आते, टेन थीटा लंब टेन और कॉट में आते। तो टेन और कॉट में से कोई सा अनुपात ले लीजिए और निकाल दीजिए, ठीक है। तो हम टेन ही ले रहे हैं, ठीक है। टेन थीटा की यहाँ पर क्या लोगे 30, क्यों कोण दिया हुआ है। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब कितना एच, आधार कितना 30, टेन 30 का मान त्रिकोणमितीय सारणी में देखो कितना है 1/√3 बराबर एच बट्टे 30। हल कीजिए क्या आएगा, एच बराबर 30/√3, √3 नीचे आए तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 30√3, √3 का √3 में आ जाएगा 3, काट दीजिए 10 आ गया, बराबर आएगा 10√3 मीटर। ये उत्तर हो गया, लिख सकते हो। अतः मीनार की ऊंचाई (10√3 मीटर है। इस तरह से हल होते, ठीक है। ये पहला सवाल था। अब हम आपको सवाल तो सारे बताएंगे, डॉक्टर मनोहरी वाले मैथ के सारे सवाल बताएंगे, लेकिन बस सवाल लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो और टाइम वेस्ट होता है। हम आपको बोल के बता दें, किताब रख लीजिए आप सामने और निकालते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। चलिए चलिए बच्चों, आज देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 9A का सवाल नंबर 2। क्या सवाल है देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 सेंटीमीटर का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए क्या करेंगे, ये था पेड़, इसकी ऊंचाई थी यहाँ तक, ठीक है। ये टूट के इस तरह से झुक गया है, ऐसे झुक गया, ठीक है। तो ये झुका हुआ भाग है, कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। और ये दूरी दी हुई है हमें 8 मीटर। पूरी पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, पूरी ऊंचाई हमने मान ली h, ठीक है। तो इतनी क्या हो जाएगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक। इसे हम मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की को मान लिया मैंने x, तो यही तो झुकाएगा, तो ये भी x होगी, ठीक है। तो ये इतनी निकाले यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी यहाँ से नीचे की, h माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, नाम भी दे दो ABC। देखो क्या करेंगे, 10 30 लिखा हो जाता है, लिख दो पहले। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर। अभी लिख दिया, अब के सवालों में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, s मीटर मानिए। और AC की लंबाई x मीटर। लगाते हैं, पहले लगा लीजिए इनको और इनको लीजिए, कितना h माइनस साइन 30, साइन क्या लंबा टेकड़ h माइनस एक्स बट्टे कड़ कितना x, साइन 30 का मान 1/2 बराबर h माइनस एक्स बट्टे x। इधर कर दिए, क्या आएगा, x बराबर 2h माइनस 2x, इनको इधर ले आइए तो क्या आएगा, 3x बराबर 2h। अभी लिखा रहने दीजिए इसको, फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। पुनः त्रिभुज ABC से देखिए क्या होगा। अभी बार 10 ले लीजिए, 10 30 लंबट्टे आधा h माइनस एक्स बट्टे 8, ये 8 दिया मैं। 10 30 का मान 1/√3 h माइनस एक्स बट्टे 8, इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, 8/√3 बराबर h माइनस एक्स। इससे देखिए x का मान निकाल लीजिए, क्या आएगा, x से मान निकालेंगे तो इससे हम मान निकालेंगे x का, तो x बराबर क्या आएगा, 2/3h रख दीजिए इसमें, 8/√3 बराबर h माइनस 2/3h। तो क्या आएगा, 8/√3 बराबर h को मान ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस 2/3, 8/√3 बराबर, हल कीजिए 3 माइनस 2 यानी 1/3, एच कॉमन है, 1/3 इंटू एच, यहाँ था √3, इधर भेज दीजिए तो क्या निकल के आएगा, एच बराबर 8 इंटू 3/√3, इससे से काट दीजिए, इस पर रूट आ जाएगा, बराबर आएगा 8√3 मीटर। यही उत्तर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3,
एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष और एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। उसी मकान के शीर्ष से देखिए, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, ये मकान है छोटा सा, ठीक है। अब कह रहा है एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन हुआ। ये मकान का आधार है, यहाँ से यहाँ तक का ये उन्नयन कोण, ये आधार होगा, ये दे रहा है 60 अंश है। और कह रहा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब इसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है, देखिए ये कितने का दिया है, 45 अंश का, ठीक है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मकान की ऊंचाई मान ली मैंने h और मीनार की ऊंचाई h, ये मान ली x, ठीक है। और मकान तथा मीनार के बीच की दूरी दिया है 20 मीटर, ये तो ये 20 होगी, ठीक है। नाम दे दीजिए इनको। ABC DE। देखो हल करते हैं। त्रिभुज ABC। अब हम लिखेंगे नहीं, मान के स्वयं अपने लिखना। मीनार की ऊंचाई h, उजाला ये अपने स्वयं लिखना। देखिए क्या करेंगे, ये tan 60 बराबर h/20। tan 60 का मान 1/√3, सॉरी √3, सिर्फ √3 बराबर h/20। तो h बराबर 20√3 मीटर, एक उत्तर। अब देखिए त्रिभुज DEC से, त्रिभुज DEC से इसमें भी लोगे tan 45 बराबर ये x है, ये h है, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक की h माइनस x, ठीक। तो चलिए करते हैं। tan 45 बराबर h माइनस x/20। tan 45 का मान 1 बराबर h माइनस x/20। तो 20 बराबर h माइनस x। तो h का मान रख दीजिए, क्या आएगा, 20 बराबर 20√3 माइनस x। x तो डले आई 20 उधर पहुँच जाइए, क्या होगा, x बराबर 20√3 माइनस 20। तो x बराबर 20 को हम ले लीजिए, क्या आएगा, √3 माइनस 1। ये उत्तर आ गया। वैसे कुछ और दे रहा हो तो ऐसे कर लीजिए, x बराबर 20, √3 का मान रख दीजिए 1.732 माइनस 1। तो क्या आएगा, x बराबर 20 इंटू 0.732, 1 घट जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 7 14, 1 0 3 अंक बाद 0.123, इतना उत्तर आ गया, इतने मीटर। दोनों उत्तर आ गई है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय स्तंभ की परिसीमा 20 मीटर नापी गई थी।
स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। देखो ये कोई स्तंभ है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय परछाई 20 मीटर ना दी, परछाई नीचे होगी, उन्नयन कोण कितना था 30 अंश। उसी समय पर स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, ये याद करेंगे। और लंब और आधा किसमें आते हैं, tan में, तो tan 30 बराबर h/20 कितना आएगा, तो 1/√3 बराबर h/20, h बराबर 20/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, नीचे कभी रूट आ जाए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या आएगा 20√3/3, दिस इज उत्तर। ठीक, हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। ये थी मीनार और छाया आएगी नीचे। ये कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई मान ली लंबाई मान ली h, इसकी √3 गुनी है, तो √3 × h, कौन मान लिया थीटा होगा, कौन ज्ञात करना है, किसमें आते ये tan में, तो tan थीटा बराबर h/√3h, h खत्म 1/√3, तो tan थीटा बराबर tan में 1/√3 कितने का होता है, tan 30 का, तो थीटा बराबर आ गया 30 अंश। ठीक, अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। सवाल नंबर 6। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये मीनार की ऊंचाई है 45 मीटर और छाया आ रही है 45√3 मीटर। कोण ज्ञात करना है, लगाइए tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा 45/45√3, इससे ये खत्म बराबर 1/√3, तो क्या आएगा tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा बराबर 30 अंश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए आकृति चित्र बना हुआ है, सामने देखिए मनोरने वाले में तुम्हें। खंभे की ऊंचाई याद करनी है ये। ठीक, लगाइए। कर्ण और लंब किसमें आते हैं, साइन में, तो साइन 30, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो h/20, साइन 30 का मान 1/2 बराबर h/20, तो h बराबर 20/2, h बराबर 10 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8वां।
एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है। देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए दो पार्ट कर ले रहे हैं, घर बनाएंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए क्या होगा। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो। कोण बन रहा हो 30 अंश का, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और कह रहा है अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करना है, ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, इससे दूनी, यहाँ 1.5 थी तो यहाँ 3 मीटर है और कोण भी ज्यादा बनेगा तो 60 अंश का। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछिए, इसको बताना है ये कितनी। इसको हमने मान ली x तो इसको y मान लिया, ठीक है, अलग अलग। इसमें मान लेना हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले में x मीटर, उसमें y मीटर। तो चलिए हल करते हैं। किसमें आते हैं? साइन में। निकालिए साइन 30, साइन थीटा लंबर टेकर तो 1.5 बट्टे x, 1/2 साइन 30 का मान 1.5 बट्टे x, x बराबर आएगा 15 दूनी 30, 1 अंक बाद 0, 3 मीटर। इसमें देखिए लगाइए साइन 60 बराबर लंबर टेकर तो 3/2, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 बराबर 3/2। y बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 3 × 2 y√3, इससे काट दो एक बार, √3 आ जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर क्या निकलेगा 2√3 मीटर। ये आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कौन सा सवाल था ये मालूम? 8 नंबर का, ठीक। एरिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, देखिए क्या कह रहा है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनर कोण क्रम से 30 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। 60 मीटर ऊंची, ये मान लो ये पहाड़ की चोटी है, थोड़ा इधर बनेगा नहीं सवाल। ये पहाड़ की चोटी है, ये मीनार की है, ये पहाड़ी है, ये मीनार है। अब ये क्या कहे 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनर कोण, पहले ये बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ देखने पर एक यहाँ बढ़ रहा है, अवनर कोण ये 60 मीटर। कितने दिए हैं देखो 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनर कोण
30 और 60 है, ये बन रहा है 30 का, ये 60 का। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर लिख देना ऊपर, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने सॉरी x मान लो इसको, क्योंकि ऊंचाई है तो इसको हमने x मान लिया, ये भी x। नाम दे दीजिए कुछ भी, A B C D E। चलो हल करते हैं। त्रिभुज ABC से, देखिए त्रिभुज ABC से ABC क्या आ रहा है, ये लंब है, ये आधार है, किसमें आता है, ये tan में। लगा दीजिए tan, tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार 60 बट्टे x। tan 60 का मान √3 बराबर 60 बट्टे x बराबर 60 बट्टे √3। नीचे रूट आ रहा है तो हल कर लो। x बराबर 60 बट्टे √3, यहीं पे कर दो, √3 इंटू √3 क्या आएगा, x बराबर 60 √3 बट्टे 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 20 √3, x की वैल्यू निकल आई। अब देखिए त्रिभुज त्रिभुज DEC में, इसमें देखिए पूरी तो है माला में, ये 60 मीटर है, ठीक है। और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की एच है, ये एच है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी तो एच होगी, ये कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एच, ठीक। चलिए निकालते हैं, क्या क्या है इसमें, ये और ये, यानी लंब और आधार किसमें आता है, ये tan में। लगा दीजिए tan 30, tan थीटा लंब बट्टे आधार 60 माइनस एच बट्टे x की वैल्यू निकाल ली है मैंने 20 √3। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बट्टे 20 √3। रूट से रूट खत्म, तो क्या आ गया, इसका गुणा कर दीजिए, 20 बराबर 60 माइनस एच बराबर 60 माइनस 20, एच बराबर आएगा 40 मीटर। उत्तर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए क्या कह रहा है, ये 10 नंबर सवाल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए, ये बिंदु है, यहाँ कोई पतंग बनी हुई है, यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। ये मानते हो डोरी में कोई ढील नहीं है, तब पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। डोरी में झुकाव 60 अंश है। डोरी की लंबाई याद करनी है, लंबाई मैंने मान लिया x है, ठीक है। तो नाम दे दो ABC, निकालिए। लगाओ, इसमें आता है साइन में, साइन 60, तो क्या ये लंब और ये कर्ड, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड, तो 60 बट्टे x, साइन 60 का मान √3 बट्टे 2 बराबर 60 बट्टे x। तो इसको इधर भेज दीजिए, x बराबर क्या आएगा, 60 गुणा 2 बट्टे √3, √3 नीचे आ रहा है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, √3 इंटू √3, तो क्या होगा, x बराबर 60 दूनी 120 √3 बट्टे 3, 3 से काट दी, 3 चौक 12,
एक्स बराबर आ गया 40√3 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 4560 अंश देखे गए। यार गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो हवाई जहाज ये रहा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, चोटी पर। वहां से दो गांव, मान लो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 4560 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये 45 है तो ये 60 है, ये दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी हमने x मान ली, ठीक है। हवाई जहाज की ऊंचाई पता करनी है तो ये h मान लो, नाम दे दो कुछ भी, A B C और D, ठीक। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज, कौन सा सवाल है 11। त्रिभुज DBC से लगाओ 10 45 h बट्टे एक्स, 10 झाला बट्टे आधार होता है, 10 45 माने 1 तो h बट्टे एक्स, तो क्या आ जाएगा h बराबर x। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC से क्या होगा, 10 60 बराबर h बट्टे पूरी दूरी कितनी होगी 2 + x, 2 + x निकाला मट्टी आधार होता है। 10 60 का √3 बराबर h बट्टे 2 + x। हल कीजिए, क्या आएगा √3 2 + x बराबर है। समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर रखो, क्या आएगा √3 2 + h बराबर h, गुणा कर दो, क्या आएगा 2√3 प्लस का √3h बराबर h। h को उधर भेज दो, क्या आएगा h माइनस √3h बराबर 2√3। h कॉमन ले लीजिए, माइनस h लीजिए कॉमन, ठीक है। क्या करेंगे तो √3 - 1 बराबर 2√3, तो यहाँ कर दे रहे, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, हाँ कर देंगे साइड। तो h बराबर निकालिए, माइनस h बराबर क्या आएगा 2√3 बाई √3 - 1। इस टाइप करके भी आ रहा हो तो √3 - 1 के चेंज कर दो, इसमें -1 है तो √3 + 1 बटे √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या आएगा -h बराबर क्या आएगा 2√3 पुस्तक में √3 + 1 बट्टे ये प्लस ये मासी बता 3 - 2 यानी 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, √3 का गुणा कर दो, क्या आएगा 3 + √3
माइनस आ रही है, h बराबर -3 + √3। देखो ये ऊंचाई है, ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, प्लस में नहीं होती, तो h बराबर आ गया 3 + √3 मीटर। ये उत्तर होगा इसका, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। यार पॉइंट में आ रहा हो तो √3 का मान रख देना तो आ जाएगा 4.732, ठीक है, मान रखो तो यार, तो 3 + 1.73, तो h बराबर क्या निकलेगा 4.73 मीटर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये किलोमीटर में आएगा, सॉरी ये किलोमीटर दी थी, तो किलोमीटर में आएगा उत्तर। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।